Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और आज है 22 जुलाई 2020 और ये है करेंट अफेयर। और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज के कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवा पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर है बांग्लादेश ने। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी नौसेना के वाहक यूएसएस निमित्ज ने मध्य पूर्व में किस देश के युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया? आंसर है भारतीय। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहक यूएसएस निमित्ज ने मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया। पैसिक्स अभ्यास एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। यूएसएस निमित्ज दुनिया का सबसे बड़ा वाहक दक्षिण चीन सागर से अपने रास्ते पर था। नौसैनिक वाहक ने हाल ही में यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ भागीदारी की है? आंसर है यूनिसेफ के साथ। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यानी कि ऐसे उपायों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उद्यमिता में युवा लोगों का समर्थन करने के लिए सहयोग, युवा में कौशल निर्माण परिवर्तन को बढ़ावा देना, युवाओं को करियर मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना, युवा लोगों को और नीति हितधारकों के बीच एक प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना। यह साझेदारी नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस स्वयंसेवकों को एक उपयोगी मंच प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1512 माइन प्लो उपकरणों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के साथ। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने में मदद करेगा यह मूवमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट में न्यूनतम 50% स्वदेशी सामग्री के साथ खरीद और निर्माण श्रेणीकरण है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने रक्षा में PM मोदी की फ्लैगशिप योजना मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उपकरणों के विनिर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित किया है। इसमें रक्षा क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। माइन प्लो एक उपकरण है जो टैंकों को माइन फील्ड्स को साफ करने में मदद करता है। इन माइन प्लो को T-90 टैंकों में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोदर्पण पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। कोविड-19 महामारी के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षणिक मोर्चे पर निरंतर शिक्षा और छात्रों की मानसिक भलाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के चलते यह कदम उठाया है। मनोदर्पण पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? आंसर है मध्य प्रदेश। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु।
तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन लखनऊ में हो गया है। वे 85 वर्ष के थे। लालजी टंडन ने समाज सेवा में अमूल्य योगदान दिया है। वह लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। यूपी में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी के रूप में वे जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर-नवंबर 2020 में खेला जाने वाला T20 विश्व कप कब तक के लिए टाल दिया गया है? आंसर है 2022 तक के लिए। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण ये विश्व स्तरीय टूर्नामेंट रद्द किया गया है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को स्थगित करते हुए ये तर्क दिया है कि वे द्विपक्षीय सीरीजों के लिए समय निकालने के इरादे से इस साल होने वाले T20 विश्व कप को स्थगित कर रहे हैं। हालांकि आईसीसी ने अभी ये साफ नहीं किया है कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित T20 विश्व कप अगले साल होगा या फिर 2022 में, क्योंकि अगले साल भारत में भी T20 विश्व कप शेड्यूल था। इसके अलावा आईसीसी ने यह भी बताया कि 2021 और 2022 में लगातार 2 T20 विश्व कप होंगे, जबकि 2023 में भारत में वनडे विश्व कप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर है नई दिल्ली। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नई दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में बिजली, नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा है। म्युनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी के साथ मिलकर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने इसकी स्थापना की। चार्जिंग प्लाज्मा विभिन्न विशेषताओं के 5 प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PGA मेमोरियल टूर्नामेंट को जीतकर गोल्फ के नंबर 1 रैंकिंग किस गोल्फर ने हासिल की है? आंसर है जॉन राहम। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। जॉन राहम ने सीजन का अपना पहला PGA टूर इवेंट जीता। यह जीत आधिकारिक विश्व गोल्फ रैंकिंग में राहम को नंबर 1 गोल्फर बनाती है। वह उस पोजीशन तक पहुंचने वाला दूसरा स्पेनियार्ड है और सिर्फ 24वां गोल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंगरी ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? आंसर है लुइस हैमिल्टन ने। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। ये रेस उन्होंने हंगरी के मोगो रोड हंगरी में फार्मूला 1 हंगरी ग्रांड प्री 2020 जीता। दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टापेन डच रेडबुल, तीसरे स्थान पर वॉल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रहे। हंगरी ग्रांड प्री 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की तीसरी रेस थी। हंगरी के राष्ट्रपति हैं जानोस एडर और राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? आंसर है मोरिसाना कायट और मारियाना वर्दीनायनिस। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इसकी पुरस्कार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र सभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने 19 जुलाई 2020 को की। मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को यह पुरस्कार हर 5 साल बाद दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में महासभा द्वारा की गई थी, जो हर 5 साल में प्रदान किया जाता है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार पहली बार 2015 में प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के मेरे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने PUBG पर प्रतिबंध लगा दिया है?
इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।